जब से हम श्री जुगल जोड़ी महाराज जी और श्री स्वामी जी महाराज जी की श्री चरण में आए, उनका मुखमंडल तप से परिपूर्ण था। जैसे हमने श्री गुरु महाराज जी के बारे में सुना है कि वो एक बार जिसे देख लेते थे वह उनका ही हो जाता था। और श्री जुगल जोड़ी के महाराज जी से अनुभव किया, जो भी इनका एक बार दर्शन कर लेता, कुछ पल इनके साथ बिता लेता, वह घर बार छोड़कर इन्हीं का हो जाता। सबको प्यार देना, सबको दुलार देना, जैसा जैसा प्राणी होता था उसके अनुसार ही उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना। इस बार सतगुरु नगर में गए, आशा बाई जी के साथ श्री जुगल जोड़ी महाराज जी की चर्चा हो रही थी, तो अपनी बीती हुई बातों की स्मृति कर रहे थे। कहने लगे, तुझे सेवा का बहुत शौक होता था और तू चाहती थी कि यहाँ दरबार में जहाँ धान काटी जा रही है हम वहां जाएं, जहाँ गेहूं बीना जाता है वहां जाएं, जहाँ अरहर की दाल काटी जाती है वो काटने जाएं। और तू महाराज जी से पूछती थी, हमने बाहर जरूर जाना है। तो शशि बाई जी को भी तुमने आगे बढ़ाना चाहा, तुम भी चलो सेवा करे। महाराज जी कहने लगे, ये नाजुक सी है, इसको बाहर ले जाओगे ना इसका विश्वास टूट जाएगा, इसको हल्की हल्की सेवा केवल लंगर की दे दो। महाराज जी के अंदर भेदभाव नहीं था कि हर व्यक्ति एक ही भांति सेवा करे। जैसा भी व्यक्ति आता था प्रभु का किसी भांति स्मरण करे, प्रभु की याद में उसका मन जुड़ जाए और उसके लिए उसको वैसा ही वातावरण दे देते थे कि वह अगली बार आए तो खुश होकर आए। दरबार में मैंने जैसे चाहा वैसा मिला। अब ये नहीं देखते थे एक व्यक्ति, उनको चाहे कुछ भी, उनकी आगे बोलने की ताकत तो नहीं, परंतु आजकल व्यक्ति सोचते हैं मैंने सेवा की, उसने क्यों नहीं की, वो क्यों नहीं कर रहा। ऑफिस में भी व्यक्ति होते हैं, किसी को चाय पिलाने की ड्यूटी होती है, किसी की पेपर चेक करने की ड्यूटी होती है। जैसे जैसे उसकी योग्यता होती है उसके अनुसार उसको कार्य दे दिया जाता है। ऐसे ही श्री महाराज जी ने मन के भावों को पढ़ा, उसके अनुसार उसको वैसा ही कार्य दिया। हम जब छोटे छोटे होते थे ना, तो मोनी आदि दरबार में हमसे थोड़ी बड़ी लड़कियां थी, पर महाराज जी से बहुत प्रेम था। बड़े महाराज जी कमरे में बैठे हुए थे और हम सब हॉल में बैठकर आपस में बात करती थी। और चर्चा क्या होनी थी, या महाराज जी की
और वह कहने लगी महाराज जी तो अंतर्यामी है। मैंने कहा कैसे अंतर्यामी है? कहते मैंने अभी याद किया महाराज जी को कि महाराज जी आप अंतर्यामी होते तो मुझे आवाज लगा लेते। कहते मैंने अभी इधर याद ही किया और बड़े महाराज जी ने मुझे आवाज लगा ली, मुनि ये काम करना है। मैंने कहा अच्छा इतने अंतर्यामी है महाराज जी, मैं भी जरा आजमा के देखूं। मैंने आजमाने के लिए महाराज जी को मैंने भी सोचा मन में कि महाराज जी आप अंतर्यामी हो तो मुझे भी आवाज लगा लो, रीस तो दूसरों को देखकर बड़ी आती है। तो महाराज जी अभी ये शब्द पूरे भी नहीं हुए और महाराज जी ने मुझे आवाज लगा ली, बेबी इधर आ। कमरे में से, मैं बाहर हम हॉल में बैठे हैं और महाराज जी कमरे में बैठे हैं। उनको पता चल गया कि ये आवाज लगा रही है। एक बार की बात है कि हम बसंत के भंडारे में शेष भाई जी, मैं, चंडीगढ़ वाले रानी भाई जी और शेष भाई जी की भाभी बेबी, हम चारों 3 रात जागते रहे, लगातार 3 रात भंडारों में। तब आटे गूंदने की मशीन नहीं होती थी, हम हाथ से आटा गूंदना 2-2, 3-3 बोरियां, बूढ़ी औरतें तो पेड़े ही कर सकती हैं, सब्जी काट सकती हैं, हम ही करते थे। जब नींद आनी तो बड़े बड़े पतीले, तब कोई माइयां नहीं होती थी, बड़े बड़े पतीले मानने के लिए खड़े हो जाते थे, बड़े बड़े कढ़ाई, बीच में घुस जाना, रगड़ना। तब कन्ना ही मिलता था, सरफ तो मिलता नहीं था, राख और कन्ने से उसको रगड़ना सतगुरु नगर में। तो 3 दिन के बाद शेष भाई जी भी चले गए, रानी बाई जी भी चले गए, रह गई मैं ही अकेली। उन दिनों बरसात हुई थी, हॉल में तो छत डल गई थी, परंतु लंगर जहाँ खिलाया जाता था वहां छत नहीं थी। बरसात आ गई और कोई खाने वाला ये तो ध्यान नहीं देता कि इस पर सब्जी गिरी है, इसको ये कर लें, इसको सफाई कर लें। हम ही लोग होते थे, टाटों को हमने धूप में सुखाया, 2-3 बज गए, झाड़ू लगाते लगाते उसके ऊपर सब्जियां हटाते हटाते, तीलों का झाड़ू छोटा सा लेकर उसके हटा हटा कर धूप में सुखाकर। तो उन दिनों रोटी कपड़ा मकान आई थी पिक्चर। तो अभी महाराज जी, बड़े महाराज जी के साथ बहुत प्यार था, तो मेरे मुंह से अचानक ये गाना निकल गया, तेरी 2 टकियां दी नौकरी वे मेरा लाखों का सावन जाए रे। अभी मेरा अखीरला शब्द भी नहीं भूला होगा, तो मैं तो नीचे मुंह करके झाड़ू लगा रही थी और बड़े महाराज जी मेरे पास यहाँ खड़े, कहते हैं महाराज की बेबी अभी काम नहीं खत्म हुआ तेरा, है सारी दोपहर तू लगी हुई है। मैं हैरान हो गई देख कर कि मेरे मन में ये शब्द गूंज रहा है और महाराज जी मेरे पास खड़े हैं। और ऐसे वो दिल की जानते थे, जहां भी अब साधु बनना था और मैं तो गड़बड़ कर दी और महाराज जी कहने लगे साधु बन। मैं कहा ऐसे ही सेवा करूंगी, साधु तो बनूंगी, चाहे कुछ ही कर लो, है। महाराज जी कहने लगे तो ये साधु ही बनाना है। मैं कहा मैं बनना नहीं, मन में सोचा, उनको कुछ नहीं कहा। मैं कहा मैं ना बनती। और मैं ना गुरु महाराज जी से प्यार नहीं था, पर ये सुनते थे कि गुरु महाराज जी हर बात सुनते हैं। मैं गुरु महाराज जी को कहूँ, गुरु महाराज जी एक बार दिल्ली ले जाओ, मैं वापस यहाँ सतगुरु नगर आने की नहीं, ना आऊंगी ना साधु बनाएंगे। महाराज जी का उसी दिन अचानक दिल्ली कोई काम पड़ गया, प्रोग्राम बन गया। महाराज जी मुझे कहते हैं इधर आ बेबी, दिल्ली चल रहा है। मैं क्या मजा आ गया, दिल्ली चल रहा है, अब ना आती ना साधु है। वो
तो मैं तो चाह रही थी कि दिल्ली जाना है। मैं गई तो मैंने अपने पिताजी को कहा कि मुझे ना साधु बना रहे हैं, मैं नहीं बनना चाहती साधु, और समय आएगा देखा जाएगा, मैं अभी साधु नहीं बनूंगी। कहने लगे या तो तू शादी कर ले, काली तेरी शादी कर देते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, या साधु बन जा। हम अपने जीते जी तुझे एक तरफ देखना चाहते हैं, इसी लाइन को पकड़ ले। मैं कहा अभी अच्छी आके फेल हो गई। मैंने अपने बड़े भाई को कहा, मैंने कहा मुझे साधु बना रहे हैं, जहां तू रहता है ना मुझे वहां रख ले। मैं ना यहाँ कुटिया में रहती, ना मैं सतगुरु नगर जाती, तू मुझे अपने पास रख ले, मैं नौकरी करूंगी और मैं ना जाती सतगुरु नगर, मैं ना साधु बनती। कहता है अपने आप तो तूने कहा हुआ है मैंने साधु बनना है, इस लाइन में आना है, और अपने आप तो पीछे हट रही है। मैंने कहा ये दोनों पीछे हट गए जिनके आश्रय के लिए मैं आई थी। मैंने कहा ये तो बहुत, अब मैं धक्के से आ गई। गुरु बड़े महाराज जी मेरे साथ 4 दिन हो गए, बोले ही ना। मैं जूस का गिलास ले जाऊं वो चुपचाप पी ले, और एक दिन किसी से बात कर रहे, अब मैं इनको पिलाऊं तो मैं सेवा के लिए जाऊं। ये आए ना, इनको मालूम था कि मैं नाराज हूं, आई मैंने, मुझे लालच होता था एक बूंद भी इनको ज्यादा मिल जाए, तो मैंने जो ही ढक्कन उठाया, कितनी देर का तो पड़ा ही हुआ था, वो बूंद 2 बूंद गिर गई जमीन पे। कहते जैसा मन वैसा तेरी सेवा। ये आजकल मेरे साथ तो नाराज है और इन्होंने ठीक नहीं होना। 3 दिन मैं इनके पास ही ना जाऊं, फिर मैं जहां भी जाऊं पाठ पे बैठ जाऊं। एक दिन ये ढूंढते ढूंढते मेरे पास आ गए, मुझे ले गए स्वामी जी के उधर बरामदे में। कहने लगे कि लक्ष्य हमारा क्या है, जब दरबार में आए हैं तो लक्ष्य क्या है, ये लक्ष्य तुम भूल चुके हो, और तेरे पीछे ना 10 लड़कियों की लाइन लगी हुई है, सब बिगड़ जाएंगी, और हम 7 लड़कियां इकट्ठी बनी तब साधु। और महाराज जी ने तब जो काम करना होता था ना वो करके ही रहते थे, और इसलिए उन्होंने फटाफट मुझे साधु बना दिया, क्योंकि मेरी नौकरी पक्की लग रही थी कॉलेज में। उन्होंने कहा यदि ये रहेगी तो कहीं ना कहीं फंस जाएगी, इसको अभी से बनाओ। और अब पढ़ लिख कर हम दरबार में आए हैं तो लगता है आयु ऐसे ही व्यतीत करती, जो काम करना था कितनी आयु ऐसे ही व्यतीत करते रहे।